अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़कौला और आपका कन्नड़ा टीचर SLC 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है हमें गंगेयल्ली दीपमाला इस लेसन को जो है हम लोग सीख रहे थे। इस लेसन के बारे में हमें कंप्लीट जो है डिटेलली जो है हम लोग जान रहे थे कि लेसन में ऑथर ने क्या बताया, किसके बारे में बताया करको। इससे पिछले जो है 3 क्लासेस में ऑलरेडी करको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करको इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसमें पाठ प्रवेश और लेसन का माना, पाठ प्रवेश और लेसन की फर्स्ट पेज रीडिंग और सेकंड पेज का कुछ हिस्सा रीडिंग इस तरह से होकर और उसको डिटेल से मैं विथ पिक्चर्स और एग्जांपल देखो डिटेली समझा को। तो इसमें हम लोग जाने पिछले क्लास में कि किस तरह से हरिद्वार पे जो ऑथर टूर पे गए थे, ट्रिप पे वहाँ पे प्रवास ले गए थे, नहीं सफ़र पे गए थे, तो क्योंकि वो पिलग्रिमेज प्लेस है तो उसके बारे में डिटेल से हमने ऑथर बता ले जा रहे थे। तो किस तरह से हरिद्वार को गंगाद्वार नाम पड़ा, उसका कुछ महाभारत के सेट ऑफ एग्जाम्पल जो लास्ट जो महाभारत में भी हरिद्वार को गंगाद्वार बुलाया गया, जिस तरह हमारे मुस्लिम्स के जो कुछ ऑथर भी इसको हरिद्वार को गंगाद्वार बुलाए, तो ये भी एक वजह से सही कीजिए क्यों होगा। तो महाभारत में भी जो है हरिद्वार को गंगाद्वार ही बुलाया गया है। इसके 3 स्टोरीज जो महाभारत में आते हैं वो 3 किस्से जो है हरिद्वार को गंगाद्वार बोलना सही कर को बताते हुए वो 3 एग्जाम्पल हमें कंप्लीट लास्ट क्लास में सीखे और उसके उतना सब भी बताने के बाद अब उन्होंने जो है कम्प्लीटली अब गलियाँ वो सब घूम ले को आले को हुआ। अब वो ब्रह्मकुंडा जहाँ पे आरती चलते हैं, पिक्चर में देख सकती हैं, तो वो भी समझाया था मैं किस तरह से ब्रह्मकुंडा में वहाँ पे आरती होने से पहले जो आरती होता है ये देखने आई सो, तो किस तरह से लोग आकर जमा हो गए। फिर आतर भी जगह बना ले को आकर वहाँ के स्टेडियम पर बैठ गए, जो ब्रह्मकुंडा जहाँ पे दिया दलाया जाता है, वो सभी हमें लास्ट क्लास में डिस्कस करें। तो हाईलाइटेड तो ना 1-2 पॉइंट वो रिवाइज करा को बोल डाल को आगे जा रहा हूँ। और दिया कैसा बना लेती हूँ, वहाँ एक जुन्ने में पत्ते में उसके ऊपर फूल सजा को उसको बत्ती में सिलगा को फिर उसे आग से चिंगारी सिलगा उसको सिलगा लेती, सिलगा को जो है प्रिपेयर कर ले जाती। तो इसको यहाँ पे होने वाले आरती और पूजा जो प्रोसेस होता है उसको देखने के वाले लोग जो है ना कि सिर्फ 100 की तादाद में, सिर्फ 1000 की तादाद में आएंगे, मोर देन लाख होते जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसकी पूजा पाठ को देखने के लिए। इतना हमें पिछली क्लास में जाने। अब उसका आगे का कंटिन्यूटी मैं समझाने से पहले एक बार आपको रीडिंग कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अब रीड कर रहा हूँ, देख लो। ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರಿಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಂಗಾಮಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ ದೀಪಗಳು ನದಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸತೊಡಗಿದವು. ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆಗಳು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಗಿರಿಗಿರನೆ ಸುತ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಹತ್ತಿದ ದೀಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಹೂವುಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆ ದೀಪಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಾ ನದಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಿತರ ದೊನ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳ ಸಹಿತ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನೋಡಿದಂತೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಹರಹನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪು ಕರಗಿ ನದಿಯ ನೀರು ಕಪ್ಪಾದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ 100 ದೀಪಗಳು ನದಿಯ ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವ ದೀಪಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮಗುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಗಳು, ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಾ ಹೇಗೋ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೇಲಿ ಬೀಳುವ ಈ ಆಟ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಜೀವನದ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದ್ದ ಈ ದೀಪಮಾಲೆಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತ ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗಂಟೆ 7 ಆಗಿ ಆರತಿಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಶ್ರವಣ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ದಡಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕುತೂಹಲ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಆರತಿಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾದರು. ಸೊ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ನಾನು मादरी वचन ಮಾಡಿದೆ, मीन्स आई रेड 2 पैराग्राफ आज का जो है। तो इस पैराग्राफ के बारे में अब डिटेल से हमें अब जानेंगे क्या बोल रही गंगेयल्ली दीपमाला जो कि हरिद्वार में बात है। अब जो आरती होता है, पूजा होता है, उसके दौरान
वहाँ की ब्यूटी को हम ना समझा रही. ओके, सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर संजय केम्पू यानी शाम हो रहा है. अब देखो असर होने के बाद जैसे ही शाम होने को आता है तब सूरज का नज़ारा अलग रहता है, और बाहर हमें नेचर को देखे तो खड़ को उस दौरान दिखने वाला नज़ारा ही नेचर का कुछ अलग रहता है. सेम उसी तरह बोले संजय केम्पू रात का जो है लालसगी, शाम का वक्त है, सॉरी रात का नहीं, शाम का वक्त के दौरान संजय शाम का वक्त का दौरान हो रहा है अब, यानी मगरिब का वक्त का. केम्पू हरी हुआ लाल सी हरी हुआ संजय केम्पू हरी हुआ नीरिना. शाम हो रहा है अब, मगरिब हो रही है तो उसकी लालसगी है नहीं, उसकी लालसगी से संजय केम्पू शाम की जो लालसगी है उस सर से पड़ने वाली थोड़ा लाल किस्म का जो है रोशनी पड़ती रहती है. सो शाम में तुम्हें देख रहती है, मैनी ऑफ यू नो दैट किस तरह से रहता नज़ारा. तो उसका जो लालसगी से क्या होता है हरी हुआ जो वहाँ पे बह रही है, बहने वाली हरी हुआ बहने वाली नीरिना पानी का निरिಗೆಗಳನ್ನು पानी वाले जो फोल्ड्स पानी की जो छोटे छोटे लहरें देख सकती तुम्हें सीयर. सो इसी को निरिगे करके बोलते. देखो शाम का वक्त जो अभी मगरिब हो रहा है तो उसका लालसगी पढ़ को किस तरह से लालसगी से ये ನೀರಿನ ನೆರಿಗೆ पानी के इस तरह से लहरें हैं छोटे छोटे, इसको बोल रहे ನೀರಿನ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಯವನ್ನಾಗಿ कलरफुल रंगीन बना डाली. कलरफुल जो शाम का जो लालसगी है इसमें जो पड़ रहा है रिफ्लेक्ट हो को ये और ये दियों का जो लालसगी है सब भी क्या हो रहा है तो ये तालाब के ये नदी के जो गंगा मैया जो बह रही है, गंगा रिवर जो बह रही है, इसके जो है लहरें जो है लाल से रंगीन दिख रहे हैं, अलग अलग किस्म से रंगीन को बना दिया है. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ इस नदी को जो है रंगीन बना दिया है. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ गंगा मईगे यानी गंगा माँ, गंगा रिवर को यहाँ बहने वाली गंगा रिवर को गंगा मैया बोल रही. गंगा माई यानी गंगा माता को क्या कर रही इस जगह पर, गंगा माता यानी गंगा के रिवर को ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೈಕೋ ಬಚ್ಚಿಯಾಂ को ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು लड़कियां गर्ल्स, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಕಪಲ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು गर्ल चाइल्ड, गंडा हेंडतियरू यानी कपल्स, मियाँ बीवी, गंडा यानी मर्द, हेंडती मतलब बीवी, मर्द और बीवी यानी कपल्स मियाँ बीवी. तेली बिट्टा जो है उन्होंने बहा रहे हैं, बहाने वाले. तेली बिट्टा यानी नदी के ऊपर बहाने वाले. हूविना फूल का दोन्नेय दीपगलू, फूल का दोन्नेय दीपा जो कि मैं दिखाया, जो कि इस वक्त के दौरान क्या कर रही बैको बच्चे और कपल्स हस्बैंड वाइफ इस तरह के दोन्ने में फूलों को सजाकर दिए को रेडी कर ले को क्या कर रहे हैं, सभी के हाथ में जो है इस तरह का दोन्ना है और उसको पानी में बहा रहे हैं. ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ ದೀಪಗಳು इस तरह के दिए को जो है नदी जलदल्ली यानी इस नदी के पानी में, नदी जलदल्ली नदी के पानी में चलिसतೊಡಗಿದವು, चलने लग गए. क्योंकि जो भी बैको बच्चा थे कपल्स थे उन्होंने क्या कर रहे थे यहाँ पे बाहर रहे थे. तेली बिट्टा हूविನ ದೊನ್ನೆಯ दीपಗಳು इस किस्म के दिए को हूविನ ದೊನ್ನೆಯ दीपा बोल रही. यानी जिसमें पत्ते का ऐसा बोल जैसा बने, फिर उसमें फ्लावर को रख के सजाया गया, फिर उसमें छोटा सा दिया रखा गया, उसको बत्ती को तेल लगाया गया, फिर उसको सिलगा के इसके जो रखते हैं उसको हूविನ ದೊನ್ನೆಯ दीपा बोलती. सो दिस इज़ हूविನ ದೊನ್ನೆಯ दीपा. This is ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ ದೀಪ. Many are there here. Single is there. This one is the ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ ದೀಪ. Okay. ಹೂವು, this is ಹೂವು, this is दोन्ने and this is दीपा. ಹೂವಿನ ದೊನ್ನೆಯ दीपा. तो इसको बहा रहे हैं कौन, बैको बच्चियाँ और कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ. तो ये नदी जलदल्ली जो भी बहाए वो नदी जलदल्ली नदी के पानी में बह रहे हैं, चलने लग रही हैं, उसकी लहरों से वो भी आगे आगे बह रहे हैं. ಚಲಿಸತೊಡಗಿದವು. ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆಗಳು जो बहाती उसमें से कुछ जो है दोन्ने, कुछ जो इस तरह के दिए कुछ जो बहा देती ना, उसमें कुछ दिए क्या होती, ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆಗಳು, ಕೆಲವು कुछ दिए तेली बिट्टा नंतरा जैसे उसको बहा देती, बहाने के बाद क्या होती, पानी में बहाने के बाद ಒಂದೆರಡು ಮಾರು, एक दो, ಒಂದು ಮಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎತ್ತ ಆತ, ಒಂದು ಮಾರು, ಒಂದೆರಡು ಮಾರು ಗೊತ್ತಾ, इतना या फिर इतना होता लंबा, 1-2 फीट होता लंबा,
दूरा होगुवಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1-2 फीट जाने की उतने दूर में क्या होती होगुवಷ್ಟರಲ್ಲಿ यानी दिए जो भी बहाए जाती वो 1 से 2 मार उतनी दूर जाने के बाद होगुवಷ್ಟರಲ್ಲಿ जाने के दरमियान में सेड़विगे सिक्कू पानी का जो फोर्स रहता है उससे सेड़विगे सिक्कू पानी के फोर्स को है ना, पानी में बहुत ताकत रहती है, उसमें फोर्स रहती है, यू स्टडीड इन द साइंस राइट। तो सेड़विगे सिक्कू क्या होता है, बहती हुई पानी में सपड़ को वो दिए गिरा गिरा नहीं सुत्ती गिर गिर करके ऐसा गोल घूमने लग जाती हैं आपस में, पानी की फोर्स जैसे ही वो जाते रहती तो गोल वो फिरने लग जाती और सुत्ती सुत्ती और क्या होती गोल गोल घूम को गिर करके थले के लगागी औंधे मुँह हो जाती, यानी जो बाहरी ये ऐसा ये करेक्ट पोजीशन पर है नहीं, हाँ ये क्या हो जाता ऊपर नीचे हो जाता है, दिया पानी में गिर जाता और ये औंधा, क्यों तो पानी का फोर्स वैसा रहता है, सेड़विगे सिक्की गिरे गिरने सुत्ती पानी के फोर्स में गिर 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 घूम को क्या होता है ये औंधा हो जाता है, यानी दिया नीचे और दोना ऊपर हो जाता है। केड़ा कागी तले केड़ा कागी बोलती हैं उसको, गिरा गिरने सुत्ती पानी सेड़विगे सिक्कू बहती पानी के फोर्स को सपड़ को गिरा गिरने सुत्ती गिर्रे साउंड वर्ड अनुकरणाव्या पुस्ती वन्माकु अनुकरणाव्या, देखो ग्रामर में अनुकरणाव्यय आता है, ये ग्रामर क्लासेस कर रहा हूँ, अगेन आई एम मेंशनिंग यू वॉच आउट द ग्रामर क्लासेस ऑल्सो, डोंट वॉच 1 or 2 पार्ट्स फ्रॉम द क्लास, 1-2 पार्ट मत देखो, पूरे पार्ट्स देखो जो कि तुम्हारा नॉलेज गेन होता है प्लस लेसन अंडरस्टैंड होता है, देन यू विल प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट FS UTS एंड द मिडल एंड द मिड टर्म एग्जाम्स एंड द फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम एवरीथिंग यू कैन गिव ईजिली। तो इसलिए गिरे गिरने सुत्ती तले खेड़ागी औंधे हो जाती, हत्तीರದ दीप, तो क्या होती कुछ दिए पानी के फोर्स को जो है सपड़ को वहाँ से औंधे मुँह हो जाती गिर गिर को, हत्तीರದ दीपा, और हत्तीदा दीपा जो भी सिलगा हुआ है दिया वो हत्तीदा दीपा जलने वाला दिया, जो इसमें आग है नहीं इसको बोलते हत्तीदा, जल रहा है जलने वाला दिया, नीरल्ली आरी पानी से क्या होता वो बुझ जाता, हवा तेज आको बुझ जाता उन्हें, अधर जतेगिद्दा जो अब दिए के साथ क्या है फूली राइट, उसके साथ रहने वाले हूवुगळु, अदर जतेगिद्द हूवुगळु जो सिलगा हुआ दिया है ओके, इन्हें क्या होता है हवा के फोर्स को लहरों से क्या होता है बुझ जाता, बुझा को अदर जतेगिद्द उसके साथ रहने वाले फूला हूवुगळु दिक्का पालागी, ये भी खाली दोनों क्या होती मालूम ही होता नहीं कहाँ जाना किधर जाना, अगर को दिक्का पालागी डोंट नो द वे वेयर टू गो, लाइक सिंपली फ्लो वेर एवर दे वांट, देखो कांकी बाहरी काका की जा रही है ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ औंधे मुँह होगा एक दिया ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद, यहाँ भी जो औंधे मुँह होगी बहुत सारे होगी, देखो औंधे मुँह होगी और क्या हो रहा है उन्होंने किधर जा रही मालूम नहीं, दिक्का पालेगी इधर उधर, वो दिए औंधे मुँह को पानी के फोर्स में सपड़ को हवे के फोर्स से लेते हुए क्या होती वो बुज्जा को इधर उधर बहने लगती वो दोनों कोच्ची होगुतिद्दवु, यानी दिक्का पालागी एक पर्टिकुलर एक फॉर्मल से बहना वैसा नहीं जाती, इधर उधर जाने होती उसे दिक्का पाल, इधर उधर जाके औंधा मुँह को वो दिए इधर उधर जाने लगती और पानी में जो है वो बहले को चले जाती, कोच्ची होगुतिद्दवु पानी में बाद में फोर्स जैसे जैसा बढ़ते वो भोले को चले आती ಕೆಲವು, लेकिन उसमें से कुछ जो है क्या होती हैं दोन्ने दीपಗಳು, कुछ जो है इस तरह के दिए, दोन्ने दीपा दोन्ने हुमिना दीपा का तो भी ये चे, दोन्ने दीपा का तो भी ये चे, दोन्ने का तो पत्ता, अगेन मेनी टाइम हमेशा दोन्ने दीपा दोन्ने का तो ये दीपा यानी दिया, दोन्ने का दीपा पत्ते और फूल में रखा हुआ दिया, तो ये दोन्ने क्या होती हैं ಕೆಲವು ದೊನ್ನೆ ದೀಪ, इसमें से कुछ दोन्ने दीपा क्या करती ಸ್ವಲ್ಪ दूरದವರೆಗೆ कुछ दूर तक उन्हों सिलकते रहती, वहाँ से बाहर तो भी 1-2 फीट नहीं, कुछ ज़रा ज़्यादा दूर तक इच सिलिगले को जाते रहती, ಸ್ವಲ್ಪ दूरದವರೆಗೆ उरियुत्ता नदी जलदल्ली नदी के पानी में प्रतिबिंबिता यानी रिफ्लेक्ट होती उन्हों, रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबिता का तो रिफ्लेक्ट होना, तो पानी में उनका जो है उन्होंने जो सिलग रहा वो ये जो है पानी में पड़ते रहता रिफ्लेक्ट होता, तो ये पिक्चर में तुरंत दिखती, कुछ दिए सब भी होते नहीं, कुछ 1-2 फीट में जाती हैं उन्होंने डूब जाकर औंधे मुँह को इधर उधर बह जाती हैं, कुछ जो है कुछ दूर तक बहने लगती हैं, उनकी जो है सिलगने का देखो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये यहाँ जल रहा है उसका यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका इसके नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो देखो इसका इसके नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यू कैन सी हियर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग, प्रतिबिंबिता 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 इज दिस वन, वो दिया जो सिलग रहा जो रिफ्लेक्शन हो रहा नहीं, रिफ्लेक्शन को बोलती प्रतिबिंबिता, कुछ दिए जो है सिलग को रिफ्लेक्ट हो रही मुंदे होगी आगे जाकर, ऐसा रिफ्लेक्शन होते हुए आगे जाकर
ಇನ್ನಿತರ ದೊನ್ನೆಗಳಿಗೆ और दूसरे कुछ दोन्ने को तगोली और कुछ दियाओं को लगकर तले खड़ग आगुತ್ತಿದ್ದವು, ऊपर नीचे हो जाते और इन्हों कुछ दूर तक बहते लेकिन जाते जाते एक दूसरे को टकरा को इन्हों भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, औंधे मुंह हो जाते हैं ये दिए भी। इन्हों ಕೆಲವು और उसमें से भी कुछ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ कुछ भी धक्का नहीं लगे जैसा, ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಏನು ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, कन्नड़ में वन वर्ड की मीनिंग पूछते हैं अबाधित अगर तो क्या अगर को तड़े इल्लदे अगर को लिखना, क्या भी रुकावट नहीं सका, वन मार्क्स को बोलते हैं अबाधित अगर तो क्या अगर को, अबाधित अगर तो तड़े इल्लदे, अबाधित मीन्स तड़े इल्लदे, क्या भी रुकावट नहीं सो। ओके, और ये भी पूछती अवर्णनीय, वर्णिಸಲಾಗದ अगर को, तो वो भी तुम ना बता करूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे अबाधिता, तड़े इल्लद, इस तरह से वो आते। ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು कुछ दिए जो है क्या भी रुकावट नहीं सका, तड़े इल्लद, अबाधितವಾಗಿ, तड़े इल्लद, बिना रुकावट के, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी फॉल्ट, तेलुत्ता, बहते हुए, ऊपर फ्लोट करते हुए, तेलुत्ता का तो फ्लोट करना, पानी में फ्लोट करते हुए, उरी हुआ जलने वाले दिए भी क्या होती, दीपಗಳ सहित दूर दूरಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, दूर दूर तक ऐसे दिए भी थे कि कुछ उन्हों सिलकते थे और फ्लोट होने को, उसके ऊपर बहले को वो दिए जो है बहुत दूर तक भी जाने वाले दिए भी देखे गए, वहाँ में देखा। ನೋಡಿದಂತೆ, देखते ही ನೋಡಿದಂತೆ, देखे सका, ನೋಡಿದಂತೆ, देखे सका क्या होता है, बहुसंख्यली, मेनी नंबर्स ऑफ, देखते ही बहुत मात्रा में, बहुत जो है नंबरात में, तेली यानी फ्लोट कर को, बिट्टा दीपगलु जो बहाकर छोड़े, इस तरह के दोनने वाले दिया, दीपगलु दिए, नदिಯ ಹರಹನ್ನೆಲ್ಲ, और नदिಯ ಹರಹನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, और जो नदी के जो विस्तार, हरहु को तो विस्तारा कर को बोलती हैं, यानी वो जो अक्वायर कर को है जगह को, प्लेस को बोलते हैं हरहु, यानी नदी जो पहल को है ना, उस जगह में पूरा भर को ತುಂಬಿಕೊಂಡು अद्भुतवाद, एक अनोखी, एक ब्यूटीफुल जो है दृश्यमाले, एक सीनरी जो है हमारे सामने, एक ब्यूटीफुल से अद्भुतवाद, एक एक्सीलेंट, यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट टाइप ऑफ सीन का जो है दृश्यमाಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು, इसको उन्होंने क्रिएट कर डालती हैं, जनरेट कर डालती हैं, क्रिएट करती हैं, ऐसा नज़ारा जो है बन जाता है अगर को बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ये पैराग्राफ में क्या याद रखना का, तो अब उन्हों मेटलांग के पास बैठ गए जगह बनाने को, है ना, देखते ही 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख तादाद में जम गया। अब क्या हो, ये पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, तो शाम की जो लालसगी जो है, यानी दिए जलने की और आरती होने की ये लालसगी, और सनलाइट का भी एक तरफ से लाल ये है, इससे शाम का वक्त इस लालसगी से क्या हो रहा है, पानी की लहरें जो है ये रंगीन बन गए, कलरफुल बन गए, पानी के जो लहरें रंगीन बन गए। अब गंगा मैया को, इस नदी को, ये बहती हुई स्पॉट में, इस जगह में क्या करती हैं, बैको बच्चियाँ, गर्ल्स, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು, हस्बैंड एंड वाइफ, कपल्स, इन्हों सभी एक दोने में फूल का माला, फूल का जो है दिया बना ले को, दोने के अंदर फूलों से सजा, फिर दिया रखो से सजा ले को उसमें, और ऐसा दिया बना ले को दोनों दीप क्या करती हैं, ऐसा दिया बना ले को उसको पानी में बहाती, वो बहते रहती। तो कुछ उसमें से ऐसा बहाने वाले दियों में क्या होती, जो कि दोन्ने हूविना दीपा या हूविना दोन्ने दीपा का, तो भी वो यानी पत्ता और फूल से बनाया हुआ दिया कर को, ऐसे दिए जैसे इन्हों पूरे बैको बच्चा और कपल्स बहाती, देखते आती, उसमें से कुछ क्या होती, 1-2 फीट होते दूर जाको वो पानी के फोर्स में सब पड़ को गोल घूम को क्या आती, औंधे हो जाती, यानी उल्टे हो जाती। तो मैं देख सकती हूँ उसमें पूरे नहीं भरे, भर को रहता सो और उल्टे हो गए सो, हाँ बुझ गए से सका हो गए, तो ऐसा होती। और कुछ उसमें से क्या होती, दिए जो है एक दूसरे से टकराती, इधर उधर जो है स्पीड होने लग जाती हैं, और उसमें से कुछ क्या होती, थोड़ी दूर तक जो है अभी थोड़ी दूर तक सिलकते हुए जाती, और उनका नज़ारा कैसा दिखता, उनके दिए का जो सीन नीचे के पानी में जो है रिफ्लेक्शन होता है, यानी पानी में भी उन्हें जलने का जो है मैं जो है देख सकती हूँ, उस तरह का सीन, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबिता। और वो भी क्या होती, आगे कुछ दूर तक जाको एक दूसरे से टकरा कर क्या होती, औंधे हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे ही
नहीं, 1-2 फीट नहीं, कुछ दूर नहीं, ये बहुत दूर तक बहते हुए जाती हैं बिना रुकावट के, अबाधिता से, तड़े इल्लदे अबाधिता। 1 मार्क्स को पूछ सकते हैं मीनिंग्स में, पदगड़ अर्थ में। तो इस तरह से बहते हुए जाती हैं और दूर जाते हैं। दीपगड़ सहित दूर होಗುತ್ತಿದ್ದವು, तो बहते हुए कुछ दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक। बाद में देखते देखते ही जो है हज़ारों तादाद में, बहुत अनकाउंटेबल, लाखों की तादाद में आ रहती हैं, सो बहुत सारे दिए जो है यहाँ पे बहा दिए जाते हैं। और नदी का जो पूरा यहाँ का जगह जो है, जितनी भी नदी की जगह है, वो पूरी जगह में सिर्फ और सिर्फ दिए ही का नज़ारा, उनका रिफ्लेक्शन, इस तरह का जो सीन जो दिखाता, बहुत अद्भुत रहता, बहुत प्यारा रहता, एक्सीलेंट चीज़। इस तरह से वो नज़ारे के बारे में जो पोइट अपने अंदाज से एक्सप्लेनेशन करको बता रही। तो जो दिए जला रही उसका नज़ारा कैसा था अगर को ये पैराग्राफ में समझाए। अब सेकेंड पैराग्राफ भी मैं, उसके बाद का पैराग्राफ भी मैं रीडिंग करिए, ओके। तो उसके बारे में आप जानेंगे क्या बोल रही हूँ अगर को। संजय केंपू करेगी, अब शाम होगी, यानी मगरिब का वक्त होगा, अब रात हो रही है। संजय केंपू करेगी, शाम का जो है लालचगी ख़त्म हो रही है, शाम की लालच। संजय केंपू वहाँ हुआ, अब वो संजय केंपू करेगी, शाम की लालचगी चलेगी। अब नदी या नीरू, नदी की जगह, नदी जो यहाँ पे बहाया गया है दियों को, इस जगह पर नदी या नीरू कप्पादंते, ये तालाब की जो जगह है, नदी की जगह, गंगा नदी की जगह, ये कप्पादंते। अब दिए सब बुझने लगे, अब क्या होता है, नज़ारा काला दिखता है रात में, कप्पादंते काला हो जैसा होता है। उसके बाद अधर मेले, उसके ऊपर तेल हुआ नूरारू दीपगलु, फ्लोट होने वाले सौओं के, हज़ारों के तादाद के दिए, नूरारू दीपगलु कर दी, हज़ारों की तादाद में दिए वहाँ जलाए जाते हैं। उसके ऊपर फ्लोट होने वाले, यानी उसके ऊपर जो है नहीं डूबने जिसको, उसमें तेलने वाले जो रहती, ऐसे दिए नदिया बट्टेगे, ऐसा लगता है नज़ारा, जो कि वहाँ हज़ारों तादाद के दिए जो कि जल रहे हैं, वहाँ फ्लोट हो रही, वो ऐसा दिखता कहते हैं ऑथर अपने अकॉर्डिंग टू नो डिस्क्राइब को बोल रही। नदिया बट्टेगे, नदी नाम का एक कपड़ा, समझो नदी एक कपड़े जैसा यहाँ फील कर लिया तुम्हें, वो नज़ारा ऐसा है, कौन सा जो दिए से बह रहा है नदी का वो हिस्सा, तो ऐसा है कि नदिया बट्टे के, तालाब के कपड़े को बेड़किना कसूती, यानी उजाले का जो है एम्ब्रॉयडरी, यानी नदी एक कपड़े जैसा, उसे जो रोशनी लगी है, उसकी जो रोशनी है, दियों की रोशनी, वो एम्ब्रॉयडरी जैसा, एम्ब्रॉयडरी जैसा। सो एक क्लॉथ को, नदी के क्लॉथ को, नदी के कपड़ों को एक एम्ब्रॉयडरी करी, रोशनियों से एम्ब्रॉयडरी करी, कसूती हाकिदंते, रोशनी से एम्ब्रॉयडरी करे जैसा काणुತ್ತಿದ್ದವು, दिख रहे थे, कपड़ों को रोशनी से एम्ब्रॉयडरी करी ऐसा दिख रहा था। ये नज़ारा कैसा दिख रहा था, नदी के कपड़ों को रोशनी से एम्ब्रॉयडरी किए जैसा नज़ारा, दियों का जो लाइट जलने का जो नज़ारा है, ये चीज़ वहाँ के नदी एक कपड़ा समझना कहते हैं हमें, ओके। नदी या बट्टे के, नदी यानी नदी को कपड़ा समझ लो, और ये रोशनी का जो दिए का रोशनी है, ये एम्ब्रॉयडरी करी कपड़े को, ऐसा नज़र आ रहा था अगर को ऑथर अपने अंदाज से कंपेयर करके डिस्क्राइब करें। ये तो ऑथर पोइट्स का ये तो नेचुरली उन्होंने ऐसे ही जो है नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल देखो बताते हैं, तो इस तरह से उन्होंने कंपेयर करके यहाँ पे बोल रही। बिट्टा कूडले, जैसे दिया भा को छोड़ती, तले ಕೆಳಗಾಗುವ ದೀಪಗಳು, औंधे सीधे होने वाले कुछ दिए, ಸ್ವಲ್ಪ दूर होगी मगिचिಕೊಳ್ಳುವ दीपಗಳು, और कुछ दिए क्या होती, थोड़ी दूर जाकर औंधे मुँह हो जाती। ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಾ, कुछ जो है गिल्ले गिल्ले को क्या गिरते गिरते बछले को हेगो कैसा की, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ದೀಪಗಳು, आगे बढ़ जाती कुछ दिए जो जलाकर बहाए गए ऐसे दिए। दीपಗಳನ್ನು तेली बिड़ुआ, इस तरह के दिए को जो है बहाया जाता है, दियों को छिलका को बहाया जाता है ना, वो ये आट नड़दे इत्तु, तो ये खेल जो है अब ख़त्म ही हो रहा था। तो ये खेल जो चल रहा था ना, ये खेल ऐसा बोल रहे हैं कि जीवनदा, यानी ज़िंदगी के महाप्रवाहदा, ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा, ज़िंदगी में जिस तरह से जलजला आ जाता, महाप्रवाह, ये ह्यूज फ्लड मेले के ऊपर नम्मेल्लर ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು, हमारी जो है गिरावट को, उठने को, बैठने को, चढ़ने को, उतरने को, ये बिंबिसुवंत, ये दिखाने वाला ये दीपा मालिया, इस मालाओं का, इस दियों का जो रोशनी या रोशनियों का हार जो है, इसका लीला को, लीಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, इसको देखते देखते ಕೂತ नमगे बैठे हुए हम लोगों को आगले
तभी जो है घंटे येड़ागी 7 बजने लगे थे, घंटे येड़ागी 7 बजने लगे थे। तो मतलब ये बोल रही, कंपेयर ऐसा कर रही, ये जो नदी में जो दिए जल रही, जिस तरह ज़िंदगी में जो हमारे मुसीबतें आफतें आती है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसमें ऐसा कैसा हमें पार हो को चलती, गिरती, हमारी ज़िंदगी में ठोकर लगती है, संभल को चलती है ना, कभी कभी हमें ठोकर लग को गिर भी जाती है, फिर हम अपने आप को रिकरेक्ट करती हैं, रीगेन कर को फिर आगे बढ़ती। ये ज़िंदगी में जो उठना गिरना संभलना जो ज़िंदगी लाइफ में जो आती है थिंग्स, उसको ये रिप्रेजेंट करने वाले ये दिए जो है हम ना दिखा रहे थे। उनकी जो है ये दीप जो है हम ना ज़िंदगी के हमारे जो उठने गिरने की जो चीज़ है उसको ये दिए हम ना रिफ्लेक्ट करा रहे थे। वहाँ पे दिए अब खुद रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और दिए जो है अब हम ना हमारी ज़िंदगी को, गिरावटों को, उतार चढ़ाव को जो है, अच्छाई बुराइयों को जो है, आने वाली चीज़ों को ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये चीज़ जो है बता रहे थे। ऐसा पोएट अपने ही सोच में, अपने ही अंदाजे से इनकी खूबसूरती को बयान करे डिस्क्रिप्टर को। अब हमारी लाइफ में जो है उसको अंदर थोड़ा एज ए फिलासफर कहती हूँ ऑथर, यहाँ पे थोड़ा फिलासफी के स्टाइल में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जो है बताते हुए जा रही। तबीच क्या हुआ था, नोडुत्ता कूता नमगे, तबीच उस वक्त का दौरान नमगे आगले, तभी जो है घंटे येड़ागी 7 बज चुके थे। आरतीय सुमुहूर्ता, यानी अब क्या हो रहा था, अब आरती होने वाली थी, 7 बज चुके, 7 बजे हाँ आरती होता है, इस चीज़ को आरती बोलते हैं। ऑलरेडी हैव सेड, अगेन आई एम सेइंग दैट, ये जो चीज़ होता पूजा होती है इस तरह की, उसको आरती बोलती है। अब 7 बजे गए हैं, आरती होना, ये चीज़ होना, ये पूजा होना वहाँ पे, उसको बोलते हैं आरती। आरतीय सुमुहूर्ता, आरती का वक्त हो रहा है, 7 बज चुके, घंटे येड़ागी, हत्तिरक्के बंदिदे एन्नुವುದು, 7 बज चुके हैं, वो आरती का वक्त हो रहा है, ये वक्त करीब आ गया करने की बात जो है, एन्नुವುದು शंखा, शंखा का तो ये देखो कुछ इस तरह से रहता है, सेल काटे बाद वो चीज़ में ओके समंदर में वगैरह मिलता तो ना, उसमें एक शेल रहता, वो निकल के बाद कुछ इस तरह इसको फूकते हैं एज ए होली प्लेसेस में, अदर रिलीजियस में दे विल यूज़ दिस इज़ द शंखा। इसको, इसका आवाज़ और जागटे इसको फूकते हैं, पूं करके आवाज़ आता है, और जागटे इसके ढन 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 मारते हैं, जागटे कॉल्ड, दिस वन इज़ द जागटे, देख सकती हैं, इसको शंखा कहते हैं, दिस इज शंखा। शंखा कुछ इस तरह का आता है, जागटे का तो ऐसा, यानी शंखा का ऊ करके बजाया जाता है, जागटे को ढन ढन मारते रहती, कुछ इस तरह से देखो, यहाँ शंखा फूक रही, जागटे मार रही, है नी, कुछ इस तरह से बजाया जाता। वो पिक्चर में तो इन्होंने है, ये कुछ मैसूर की जगह में कुछ पर्सन जो है मैसूर पेटा पहनने को बजा रहा है, तो हरिद्वार में ऐसा पहनने नहीं रहते, उसको इस तरह से बजाया जाता, फूक को एक हाथ में बजाया जाता, नहीं वो दिखा रहा हूँ स्वतः, उसके वास्ते वो सीन दिखाएंगे। शंखा का तो ये, जागटे का तो ये, तो शंखा एंड जागटे, लास्ट वन इज द जागटे पिक, सी वन सेकेंड, शंखा का तो ये होता है, देख लो, जागटे का तो ये, दिस इज जागटे, ओके, शंखा जागटे। वाद्यगला, यानी अब 7 बज चुके हैं, आरती का सुमुहूर्त वक्त करीब आ गया है, शंखा और जागटे इनको फूका जा रहा है, बजाया जा रहा है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्यगला सद्दिनिंदा, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ से, सद्दिनिंदा इन आवाज़ से, श्रवण गोचर हुआ, तो हमारे कान जो है अब होशियार है। अब ऑथर फिलासफी के लेवल में सूचले को अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को याद करते हुए ना मेंशन करते करते, अब उनको जैसे ही ये शंखा फूके जागटे मारने लगे, तो उसकी आवाज़ से क्या हुआ, हमारी कान जो है जाग गई। एरडू दड़गड़ा, यानी दोनों किनारों से, उद्दक्कु दोनों किनारों से, एरडू दड़गड़ा उद्दक्कु दोनों किनारों के लंबाई को अक्षरशः हर लेटर के हिसाब से, हर तरह के से, एरडू दड़गड़ा उद्दक्कु दोनों के किनारों के लंबाई तक, लक्षांतर जना लाखों की तादाद में लोग जो है ಕುತೂಹಲ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ, बहुत ही सरप्राइज से, संभ्रमಗಳಿಂದ, बहुत ही सेलिब्रेशन से, बहुत ही एक्साइटमेंट से, एक्साइट और सेलिब्रेशन, संभ्रमಗಳಿಂದ, एक्साइटमेंट और सेलिब्रेशन के तरीके से आरतीय दृश्य के, आरती होने वाले सीन को कातर रादर देखने को जो है सब लोग जो है बहुत ही एक्साइटमेंट से सब लोग जमा हो गए। नदी के किनारों के दोनों तरफ, जो नदी बीच में बहते हैं वो किनारा, ये किनारा, दो आतिम बोले नहीं, तो नदी बीच में बह रही है, तो उधर एक किनारा, सो दिस वन इज वन किनारा, दोनों किनारों पे लोग लाखों की तादाद में जो है बहुत ही एक्साइटमेंट है, एक सेलिब्रेशन के मूड्स में इस आरती को देखने के लिए, कुछ है
इस आरती को देखने का, इस पूजा पाठ, इस आरती को देखने के लिए, इस सीन को देखने के लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से बैठ गए थे, जप रहे थे इस सीन कब आएगी देखिए को। तो घंटे 7 में ये हो रहा था। तो इस पैराग्राफ में हमने हाईलाइटेड पॉइंट क्या देख सकती हैं, अगेन इसका कंटिन्यूटी वहाँ का हरिद्वार ये पॉइंट में ये सवाल पूछ सकती हैं उसको। गंಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ उसमें आ सकता है। और ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಉನಿ 2-3 ವಾಕ್ಯ। ದೀಪಮಾಲೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ, इसमें आता है। फिर ದೀಪಮಾಲೆಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೇಲು ಬಿಡುವ ಆಟ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು संदर्भ में भी आ सकता है। तो ये पैराग्राफ में तो ना 1 मार्क का भी आ सकता है और 2-3 मार्क्स का भी आ सकता है, या संदर्भ में भी दे सकती हैं इसमें। तो इसमें क्या बता रही, शाम का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो संजय कप्पू करेगी केम्पू करेगी। शाम का वक्त जो है लालसगी जाको, शाम की लालसगी, अब नदी का तालाब जो है काला पड़ गया था। तो उस दौरान जो है जो दिए हज़ारों की, सौों की तादाद दी, हज़ारों की तादाद में रहती वहाँ पे। तो दिए जो है ऐसा लग रहा था कि हज़ारों तादाद में दिए जो बह रहे थे। नदी एक कपड़ा समझ लो, अपने अंदाजे से समझा रहे हैं ऑथर, नदी को एक कपड़ा समझ लो, उसको एक एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेट करी हो कपड़े को, इस तरह से नज़र आ रहा था। कुछ जो है छोड़ते ही कुछ जो है जाते, कुछ जो है डूब जाते, कुछ औंधे हो जाते, है ना, इस तरह के दिए। और कुछ लोग, कुछ दिए जो है ऐसा डुलमुल होले को गिरे नहीं जैसे आगे बढ़ते थे। ये चीज़ दर्शाता है ज़िंदगी में जैसा तूफ़ान के जैसा एक मुश्किलें प्रॉब्लम आती है, हमें फेस करने को आगे बढ़ती हैं, वैसा इसी भी ये दिए जो है जलने की चीज़, इसको हम ना दर्शाते थे। तो इसके दौरान वक्त 7 हो गया, तो आरती का वक्त हो रहा था। उसी दौरान शंखा जागटे सब भी मारने लग गए। शंखा जागटे का तो यहाँ है, ये शंखा, ये जागटे, ये शंखा और जागटे से मारने लग गए और बहाने लग गए। 2 दड़गड़ उद्दकू, इस दोनों किनारे के लंबाई को जो है लाखों की तादाद में लोग जो है सेलिब्रेशन करने लगे। इस आरती का सीन को देखने के वास्ते सब लोग जो है जमा हुए थे। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब आगे का कुछ लाइन्स पढ़ता हूँ, देख लो। ಎದುರಿನ ದಡದ ಗಂಗೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಎದ್ದ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಶಂಖಗಳ ಸದ್ದು ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು ತರಂಗಿತವನ್ನಾಗಿಸಿತು. ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನದಿ ಅದರ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಯಾವುದೋ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾದಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಆ ಜನಸಮೂಹ ನದಿಯ 2 ದಡೆಗಳಿಂದ ದೀಪಗಳು ಚೆಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುವ ಬೆಳಕು, ನದೀ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಣುಮಿಣುಗುತ್ತಾ ತೇಲುವ ದೊನ್ನೆ ದೀಪಗಳ ದೃಶ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ಕೂಡಲೇ ಮೊರೆಯುವ ಆ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಗಂಠಾರವಗಳ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹರಿಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡ ಸುತ್ತ 10 ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಆರತಿಗಳು ಬಂದು ಗಂಗೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ನಿಂತವು. 3-4 ಅಡಿಗಳೆತ್ತರದ ಆರತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅರ್ಚಕರು ಗಂಗೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೇರವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗತೊಡಗಿದರು. तो यहाँ तक पढ़ता हूँ, इसका समझा देता हूँ मैं अब। तो इस क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा रीडिंग भी प्रैक्टिस होना है, इसलिए आपको रीडिंग करके समझा माधुरी वाचना। तो अब उसमें क्या बोल रही है, एदुरिना दड़दा, यानी आगे वाले किनारे में, एदुरिना दड़दा आगे वाले किनारे में, एदुरिना दड़दा आगे वाले किनारे में, अपोजिट वाले किनारे में गंगेय देवस्थानदा, यानी गंगे की जो मंदिर है, गंगा रिवर की जो मंदिर है, गंगा की रिवर की जो मंदिर है, अपोजिट के डायरेक्शन में देवस्थानद सुत्ता, इस मंदिर के अतराफ यद्दा यानी उठने वाली घंटे जागटे शंखा, जो अभी समझा हमें, घंटे का तो क्या, जागटे का तो क्या, शंखा का तो क्या, घंटे बिल, ओके, जागटे का तो वो भी दिखाया हूँ मैं। और दिस इज कॉल्ड जागटे, सॉरी घंटे ये है, घंटे जागटे ये शंखा, घंटे का तो और एक जो ये आता है नहीं बेल्स, उस तरह उसको बोलते हैं जागटे, ओके। शंखा जागटे घंटे इनकी आवाज़ जो है आने लग गई। सद्दू इडी
पूरे इनकी आवाज़ जो है हर जगह इडी आवरण पूरी जगह को तरंगितवन्नागिसु, एक आवाज़ से गूंजने लगे, बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा देखकर। इस तरह से एक ये आवाज़ जो है छा गई। वेगवागी, और उतने में ही तेज़ी से प्रवहिसुवा नदी, तेज़ी से नदी भी जो है भरने लगी। अदर इक्केलदर, इसके दोनों तरफ में भी किक्किरिदु, बहुत सारे भर को जो है यावुदो आविर्भाव के, क्या कि एक बहुत बड़े काम को जो है जप कर बैठे हों। कादंते स्तब्धवाद, साइलेंस से साइलेंटली आ जनसमूह, वो लोग उनका ग्रुप जो है जमा हुआ है। नदिಯ ಎರಡು ದಡಗಳೆಯಿಂದ, नदिಯ ಎರಡು दड़गಳೆಯಿಂದ, नदी के दोनों के किनारों की तरफ से, नदी ಎರಡು दोनों दड़गಳೆಯಿಂದ, किनारों के तरफ से, दोनों किनारों के तरफ से, दीपಗಳು यानी दिए चल्लुआ, दोनों नदियों के दोनों किनारों की तरफ से जिए दो दे रहे हैं रोशनी, वो प्रतिबिंबितवागुವ ಬೆಳಕು यानी रिफ्लेक्ट होने वाली जो रोशनी नदी जलदल्ली, नदी के पानी में जो है रिफ्लेक्ट होकर मिणुमिणुकुत्ता यानी चमकने जैसा आ रहा था। और साथ में ತೇಲುವ ದೊನ್ನೆ दीपಗಳ दृश्य, और वो बहने वाली फ्लोट होने वाली दोन्ने दीपा, वो दिए जो कि फ्लावर और पत्ते में बनाए गए इस तरह के दिए दृश्य, ये सीन ಎಲ್ಲವೂ ये सब भी जो है ಒಂದು विलक्षण, एक अजीब किस्म का जो है महसूस होने वाला, एक बहुत ही बढ़िया किस्म से महसूस होने वाला एक रकम से जो है ये वातावरणವನ್ನು, एक सीन को, एक किस्म का जो है नेचर को वहाँ पे क्रिएट करे, निर्मिसिदವು, क्रिएटेड। कूड़ले इमीडिएटली क्या हुआ, मोरयुवा यानी वो फूके जाने वाला शंखा, जागटे, घंटार वगड़ा, शंखा ऊगर को जागटे, डंडन घंटे को डगर को घंटे ये बजाने लग गए। नडुवे बीच में, इस दरमियान में इडी गंगा नदी अगले के सारी नदी के अत्राफ राउंड सराउंडेड हरई कोंडा फैला हुआ आ ब्रह्म कुंड सुत्ता, यानी यह है ब्रह्म कुंड, उस नदी के तालाब में जो है ये ब्रह्मा कुंडा के पास, इसके पास ब्रह्म कुंडದ ಸುತ್ತ 10 हलವು कड़ेಯಿಂದ यानी 10 तरफ से उज्ज्वलವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ रोशनी से जलने वाली आरतिಗಳು, ये आरती बोलते हैं इसको, बंदू आकर गंगे दड़क के निंतವು, नदी के जो है किनारे में आकर खड़े हो गए। 3-4 यानी 3-4 अड़ीಗಳ ಎತ್ತರ, फुट के ऊपर में आरतीय दीपಗಳನ್ನು, आरती के दियों को हिडिद अर्चकರು, पकड़े हुए अर्चका जो पुजारी हैं, वो गंगे अंचिनल्ली, तालाब के जो है किनारे में निंतु खड़कर ನೇರವಾಗಿ स्ट्राइटली गंगा नदिಗೆ, गंगा के नदी को आरतिಯನ್ನು ಬೆಳಗತೊಡಗಿದರು। पूजारियाँ जो आको उसके नदी के किनारे खड़को, गंगे अंचिनल्ली, नदी के किनारे देख सकते हैं अर्चकರು को, तो इनो जो पूजारी रहती हैं वो ऐसा खड़कर उसके पूजा करने लगे। दिया को ऐसा ऐसा करती, वो दिया ऐसे से लेकर उसे यूं यूं करती नहीं, उसको बोलती आरती। इस तरह से वो अर्चकರು जो पुजारी लोग हैं वहाँ पे खड़े होकर निंतु ನೇರವಾಗಿ स्ट्राइटली ऐसा खड़े होकर स्ट्राइटली गंगा नदी की आरती करने लगते हैं। ಬೆಳಗ ತೊಡಗಿದರು। तो इसमें क्या क्या बताना चाह रही है ये पैराग्राफ में देखो हाईलाइटेड, ಬೆಳಗ तो मैं इसमें हाफ कर रही हूँ, ಬೆಳಗ ತೊಡಗಿದರು तक। तो इसमें हमें क्या याद रखना, तो एज यूजुअल जो कंटिन्यूटी पॉइंट किस तरह से दोनों तरफ अब आरती होना, आवाज़ बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था सब लोग कुछ जो है होने वाला है, तो सब खामोशी इख्तियार कर को सब उसे देखने के वास्ते लोग जो है रह गए थे। दोनों तरीके से, दोनों किनारों की तरफ से जो दिए देने वाली रोशनी और जो रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी, ये सब भी बहुत अच्छा महसूस होने लग रही थी। दिए दोनों और इनकी सीन जो है एक अलग ही किस्म का नेचर को क्रिएट कर रहा था। इमीडिएटली शंख यानी ये शंखा, जागटे और बेलों का आवाज़ जो है गूंजने लगा। ऐसा ब्रह्मा कुंडा इसका आवाज़ से हर जगह फैलने लगा। उतने में जो है बहुत बड़ी रोशनी जैसा नज़र आई, जो कि आरती को गंगे के दोनों किनारों की तरफ खड़े होकर 3-4 अड़ीಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ यानी 3-4 फुट के ऊपर, पानी से 3-4 फुट के ऊपर खड़े होकर आरती का दिए को जो है पकड़कर अर्चकर जो पुजारी जो है वो ऐसा पूजा करने लग गए। तो ये इसमें समझाया हूँ। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करें, एक किस तरह से शाम होने के दौरान क्या क्या नज़ारा था, किस तरह से एक खूबसूरत सा नज़ारा था,
किस तरह से वहाँ पे वो दिए जो है जा रहे थे, वो औंधे हो रहे थे, कुछ दूर तक जाकर डूब जा रहे थे। वो अपने अंदाज से जो है ऑथर डिस्क्राइब कर रहे थे, उनका मंज़र जो है बहुत अच्छा लगने लगा था। और जो कि उसको जलाने वाले हस्बैंड, कपल्स, बच्चे ये जो है सिरगा के छोड़ते, तो वो दिए किस तरह से बहते उसको समझाया एक पैराग्राफ में। और एक पैराग्राफ में दिए जला को हो गया, अब जो है इन्हें डूब गए, कुछ ये हो गया, अब काला होने लग गया मंजर वहाँ का नदी का। तो उस दौरान अब आरती होने का टाइम जो कि 7 घंटे बजने लगे होते हैं। हमने वो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव को भी दिए जो है उठने को, गिरने को, बहने को, औंधे होने को, इसको कंपेयर करके बताएं। और साथ में अब 7 बजे को आरती होने का वक्त हो रहा था। सब लोग जो है बहुत एक्साइटमेंट है, वहाँ पे जितने भी लाखों तादाद में जमा हो गए थे, उन्होंने तैयार होकर खड़े थे। बाद में अब घंटे जागटे जो दिखाया हमें, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बजा को अब आरती होने से पहले वो सबको बजाया जाता, वो होने वाला था। वो सुन को जो है सभी के लोगों को मन भाग गया। बाद में उसके जो कुछ दिए जो जलग रहे थे, वो भी आवाज़ वहाँ पे हमने दिखाई दे रहा था। वो भी बहुत बढ़िया मंजर था। और साथ में अब अर्चक जो आगे ब्रह्मा कुंडा के पास, जो कि मंदिर के पास है, उन आखड़ को 3-4 फुट हाइट में खड़े हो जाकर दियों से जो है इस तरह से आरती करने लग गए। तो ये देखने का मंजर बहुत ही बड़ा लग रहा था और आरती ये खूबसूरत सा नज़ारा लगा, जो कि ऑथर अपने अंदाज से बखूबी से बहुत अच्छी तरीके से हमने इस समझाए। तो गंगेली दीपामाले में ये 4th पार्ट कंप्लीट किया हूँ। इसका आगे का पार्ट कुछ हिस्सा है लेसन का, तो आगे के पार्ट में वो लेसन को करेंगे कंप्लीट करके। बाद में हमें कृतिकारा परिचय और अभ्यास प्रश्नगढ़ आएंगे एज यूजुअल, जो पिछले क्लास जिस तरह हैं वो उनको देखेंगे। सो नोट वंस अगेन कि आपको बता रहा हूँ कि आप 1-2 पार्ट मत देखें, ऑल द पार्ट देखें। इसलिए बोल नहीं रहा हूँ कि आप देखें व्यूज़ आए, इसलिए नहीं, बिकॉज यू विल गेन द नॉलेज, यू विल इम्प्रूव योर लिटरेचर इन कन्नड़ा। और आपको टेस्ट और एग्ज़ाम्स में इसमें जो है तुमने बहुत ही मदद होने वाली है। Whenever the test comes, you will not bother, आपको परेशान नहीं होंगे। और एग्ज़ाम आएगा तभी परेशान होंगे, बिकॉज यू डीपली यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम एंड टेस्ट, वो भी जो है इसके ही पार्ट में आएंगे, आने वाले पार्ट में। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।